तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये शेर मशहूर शायर हबीब जालिब का है, जो आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बीते हफ्ते की खबर है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को एक घोटाले के आरोप में जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले एक और राज्य के मुख्यमंत्री इसी तरह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजाक ही सही, लेकिन कहा जाता है कि नेताओं को जेल की हवा नहीं खानी पड़ती, और अगर नेता मुख्यमंत्री के कद का हो तो गिरफ्तारी और जेल की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में यह धारणा टूटी है। देश के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ एक और खबर है जो चर्चा में नहीं रही। खबर ये कि देश की एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और उनके पास चुनाव की कवायद करने के लिए कोई पैसा नहीं। ये सब उस दौर में हो रहा है जब लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जनता के सामने जाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और चुनाव के समय राजनीतिक दलों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सरकार द्वारा इन सभी घटनाक्रमों को कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर टालने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही दिखाई देती है। हाल ही में जारी किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डाटा बताता है कि कैसे एक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला और चंदा देने वाली कंपनियों ने इसका कैसे फायदा उठाया। उन कंपनियों को तमाम तरह की सरकारी कामों से नवाजा गया। बात केवल इतनी ही नहीं है, इसमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन पर जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, और कहा जाए तो इससे बचने के लिए उन्होंने चंदा देकर मुक्ति पा ली। ऐसा ना करने वालों को तमाम सरकारी जांच एजेंसियों के कोप का सामना करना पड़ा। कई कंपनियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का समय और उनके चंदा देने की तारीखों का समय आपस में मिलता जुलता है। लोकतंत्र शासन की उपलब्ध पद्धतियों में अब तक सर्वोत्तम है जो हर किसी को समान मानता है। जहां समानता नहीं है, वहां इसको लाने के प्रयास किए जाते हैं। लोकतंत्र के साथ अंत्योदय लोकतंत्र का भारतीयकरण है, जिसमें आखिरी व्यक्ति तक समान अवसर पहुंचाने की बात संविधान में कही गई है। लेकिन हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम अवसर और न्याय की असमानता को देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजनेताओं पर की जा रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी इसी श्रेणी में देखी जा सकती है। चुनाव से पहले एक दल के पास अपार संपत्ति और सत्ता की ताकत है, तो वहीं दूसरे विपक्षी दलों को कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के तो बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। ये कैसी समानता है? अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो ये अधिनायकवाद है, जहां शासन और सत्ता का हर अंग और कर्तव्य केवल एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा तक सीमित हो जाता है, और उसका समर्थन करने वालों को केवल सत्ता ही सर्वोपरि नजर आती है। इसको लागू करने वाला दल देश और देशभक्ति के नाम पर सबको एक ही डंडे से हाँकता है और मानता है कि जो वो कर रहा है वह सब सही है। ऐसा भी नहीं है कि देश में सब कुछ एक रंग का करने वाली यह पहली कोशिश है, और ऐसा भी नहीं है कि जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई हो वे बहुत ईमानदार और सच्चे हों। दरअसल सवाल यह है ही नहीं कि कोई ईमानदार है या नहीं, या फिर कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं। सवाल तो यह है कि इसे तय कौन करेगा, या फिर केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए बनने वाले गठबंधनों के द्वारा इसको कसौटी पर कसा जाएगा कि जो हमारे साथ हैं वो ईमानदार और जो नहीं है वे बेईमान, भ्रष्टाचारी और गद्दार। यह सवाल इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस तरह की अधिनायकवादी सोच के गंभीर परिणाम देश पहले ही भुगत चुका है। यह वह समय था जब भारतीय लोकतंत्र ना इतना सक्षम था और ना इतना पुराना, जब इस तरह से फर्क किया जा सके पहले और बाद की स्थिति में। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उस दौर को आपातकाल के नाम से जाना जाता है। आज के सत्ताधीशों की तरह उनको भी गुमान था कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं। इसके लिए उनके समर्थकों ने एक नारा तक बनाया था, जिसमें उन्हें पूरे देश के बराबर खड़ा कर दिया गया था। इसका नतीजा देश में 2.5 साल के आपातकाल के तौर पर नजर आया था। तो दोस्तों, आपकी इस मसले पर क्या राय है? जांच एजेंसियों के सहारे सरकार के द्वारा की जा रही इन कार्रवाइयों पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह कार्रवाइयां सही हैं, या फिर इनके पीछे कोई और भी मानसिकता है? आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी बात जरूर कहिए।
अपनी राय रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल वाणी पर 3 नंबर का बटन दबाकर, या फिर मोबाइल वाणी की ऐप इंस्टॉल करके उस पर ऐड का बटन दबाकर। आपकी राय एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, और जरूरी है आपका बोलना, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा। सुनते रहिए मोबाइल वाणी।